प्रणाम तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल और संगम यात्रा के छपरा से शुरुआत हो रहा बा और हर साल की भांति इस साल भी कई वर्षों के बाद फिर से संगम मेला का यात्रा शुरू हो रहा है। संगम मेला कर रहा है इस वर्ष भी छपरा से जो समाज सेवी है जसवंत छपरा वासियों के लिए क्या क्या योजना लेकर आए हैं और कब से ये योजना चल रहा है और वहाँ पे कैंप में क्या क्या व्यवस्था होगा इस पे चर्चा करेंगे। स्वागत है यशवंत जी हमारे दर्शकों को थोड़ा सा संक्षिप्त में अपना परिचय। आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं। मेरा नाम राणा यशवंत प्रताप सिंह है। मैं भाजपा में हूं और यहीं से राजनीति कर रहा हूं। बिहार भाजपा में पदाधिकारी भी रहा मैं 2 टर्म। और इसके पहले जो है 2007 से लेकर 16 तक मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र संघ की राजनीति किया। तो मैं आगामी जो महाकुंभ 2025 के लेकर छपरा में मैं निरंतर 4 महीनों से प्रचार प्रसार कर रहा हूँ और लोगों को जागृत किया जा रहा है कि महाकुंभ का ये जो मेला है उसमें महापुण्य के भागी बनने के लिए महाकुंभ में स्नान उसको लेकर 2019 के कुंभ से निरंतर 20, 21, 22, 23 माघ मेले में और ट्रायल महाकुंभ 2024 में यहाँ से जितने भी श्रद्धालु जन जाते हैं उनके भजन भोजन वास एवं ठहरने का उत्तम प्रबंध किया जाता है। राम जन्म सिंह सेवा समिति के प्रांगण शिविर में किया जाता है। आगामी 2025 में राम जन्म सिंह सेवा शिविर जो छपरा का है वो सेक्टर 6 में नागवास की प्राचीन मंदिर के ठीक सामने कैलाशपुरी मार्ग पे इस बार जमीन आवंटित हुई है। 22 दिसंबर से निर्माण कार्य शिविर का चालू हो जाएगा। 12 जनवरी युवा दिवस के दिन इसका शुभारंभ होगा और 12 जनवरी से लोग 13 जनवरी के स्नान में भाग लेने के लिए आ सकते हैं। मेला इस बार हिंदू तिथि के अनुसार पौष पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक चलने वाली है, जिसमें छपरा के श्रद्धालुओं को विगत 3 महीनों से जागृत किया गया है, उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया है। लगभग 1200 लोगों ने अपना यहाँ निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया है। 1200 परिवार के लोगों की रहने की व्यवस्था है और उन 1200 परिवार जो छपरा के रहने वाले उनके द्वारा जो लोग भी भेजे जाएंगे पूरे बिहार भर से, छपरा और पूरे बिहार भर से, उन सारे श्रद्धालुओं को रहने की व्यवस्था की जाएगी। लगभग 1000 लोगों की कैपेसिटी का हमारा शिविर रहेगा, जिसमें महिलाओं और पुरुष की अलग अलग रहने की व्यवस्था होगी। शौचालय भी अलग अलग होगा और सारी सुविधाओं के साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि श्रद्धालु जनों को कोई समस्या हो। इसको लेकर यह आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा था ताकि छपरा के आम जनमानस में इसकी चर्चा जो जोर शोर से चल रही और तीव्र किया जा सके। और आज ही के दिन हम लोगों ने ई रिक्शा के माध्यम से भी जन समुदाय को जानकारी देने के लिए आज एक अभियान की शुरुआत की है। तो निरंतर हम दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद महाकुंभ में लोगों का स्वागत करेंगे। लगातार आप कुंभ मेले को लेकर हमेशा अगले बार भी अपने कैंप लगाकर कई लोगों को छपरावासियों को गंगा स्नान करवाए, महाकुंभ में स्नान कर। इस वर्ष भी आपने 1200 लोगों को संकल्प ले बैठा है। हजारों लोग यहाँ से पहुंचेंगे छपरा से कई वर्ष, लेकिन यहाँ पे लोग कुछ आपको तकलीफ नहीं करते हैं। राजनीति में आने हैं तो धर्म को प्रचार में जोड़ा जा रहा है, इस पे क्या? देखिए, भक्ति से ही 4 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। दुनिया में भक्ति हर व्यक्ति को करना चाहिए और जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि भक्ति के कार्य को आगे बढ़ाएं, क्योंकि टिप्पणी करने वाले लोग ये नहीं देखते हैं कि इसमें आम जनमानस का कितना हित है। क्योंकि 2019 में जब हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत की, धर्म जागरण अभियान के अंतर्गत, तो हम लोगों का प्रयास ये था कि छपरा का व्यक्ति जब भक्ति करेगा तो उसको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, रामचरितमानस हो चाहे श्रीमद् भागवत हो, सब में यही चीज कहा गया है कि भक्ति 4 प्रकार के फल देती है। तो छपरा का आदमी को अगर समृद्ध होना है तो भक्ति करे। तो इसी को लेकर हम लोग 19 से यह अभियान जारी किए हैं और 20, 21, 22 में अच्छी सफलता मिली। ट्रायल महाकुंभ जो 2024 में हम लोगों ने देखा कि 1400 लोग सिर्फ छपरा के गए। तो ये अच्छा संकल्प है और कोई भी कार्य क्षेत्र से, किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़ा है तो उसमें उस क्षेत्र में तो उसको काम करना ही है। तो हम लोगों ने भक्ति का आधार बनाया है और भक्ति के आधार बनाकर समाज कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने की तैयारी की। अब लगातार योगी जो मार्गदर्शन मांगते हैं, छपरा के विकास के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। अगर आपके हाथ में छपरा की सत्ता को दिया जाए तो किस तरीके से छपरा को देखेंगे? छोटा सा संक्षेप में छपरा हो सकता। देखिए, एक चीज स्पष्ट है कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। ये जरूर है कि लगभग 2007 से लेकर 16 तक हम लोग उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई करने के लिए छपरा से गए। 2016 से यहाँ पर निरंतर काम कर रहे हैं। तो ये विश्वास है कि जो भक्ति
मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में, चाहे रामलला का मंदिर हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो, तो मोदी जी तो वही संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसको योगी जी बढ़ा रहे हैं। और बिहार में भी हमारे सम्राट चौधरी जी, हमारे विजय सिन्हा जी निरंतर इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा पूरा भाजपा संगठन इसी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर हमें अवसर मिलेगा और इसके लिए हम प्रयासरत हैं, तो निश्चित रूप से छपरा की जनता में आध्यात्मिक जागृत होगा, और ये जब जागृत होगा तो छपरा में भ्रष्टाचार भाग जाएगा। ये जितने विकार हैं, इस भक्ति रूपी पुण्य के सामने भक्ति कराने के लिए पूरे हमारे धर्माचार इस बार महाकुंभ में इसी का तो प्रचार प्रसार हो रहा है कि भारत की जनता अपनी परंपरा, अपनी सांस्कृतिक गौरव जिसको लेकर देश और दुनिया में प्रचलित थी, विश्व गुरु बनी हुई थी, आज उस ओर बढ़ चली है। मोदी जी के नेतृत्व में उसी ओर बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति का आध्यात्मिक जागृत हो गया तो शारीरिक समस्याएं नहीं रह सकती। इसीलिए छपरा में जब समाज शुद्ध होगा तो आप समझिए कि हर सेक्टर में अच्छे लोग मिलेंगे। तो इसीलिए हम लोगों का प्रयास है कि समाज में भक्ति को जागृत किया जाए, ये बताया जाए कि आदमी टेम्पररी है और उसको जो ईश्वर के द्वारा कार्य मिला है सनातन संस्कृति में ही बताने का कार्य किया जाता है। तो इसी अभियान को लेकर अगर छपरा की जनता हमें सेवा का अवसर अगर मुझे मिलेगा तो भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर अपने प्रयासों को करते हैं। जाते हुए छपरा वासियों से अपील क्या कीजिएगा गंगा स्नान को लेकर, महाकुंभ को? जाते जाते छपरा वासियों से यही अपील करेंगे कि छपरा के लिए यह व्यवस्था हम लोग उत्तम रूप से बनाए हुए हैं, और छपरा वासी आकर दिसंबर भर यहाँ रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन कराएं, और एक व्यक्ति के रजिस्ट्रेशन में पूरा परिवार नहाएगा। इसलिए वो परिवार ही नहाएगा और साथ साथ उनके नाते रिश्तेदार भी नहाएंगे, वो किसी भी जिले में। हमारा टारगेट है कि 30,000 लोगों को 45 दिन के अंदर महाकुंभ में सारी व्यवस्था देना, जो स्नान के दौरान हम दे सकते हैं। तो और कथा श्रवण भी राम भद्राचार्य जी, परम पूज्य राम भद्राचार्य जी का शिविर बगल में, तो राम कथा की अविरल धारा भी 45 दिनों तक रहने वाली है। और उसके बगल में नेत्र कुंभ है, नेत्र कुंभ में लोग जाकर अपने आंखों की समस्याओं का उपचार कराएंगे, उन्हें फ्री में चश्मा मिलेगा, बगल में अक्षय पात्र है। और योगी जी ने पूरा प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम वहाँ 13 दिसंबर को हुआ है, हजारों करोड़ों योजनाओं की शुरुआत हुई है। तो ये सब सारी चीजें चल रही है। तो छपरावासी इस महापुण्य के भागी बनने के लिए, संगम स्नान के लिए जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और महाकुंभ में हिस्सा लें। अभी हमारे साथ राणा चंद जी से बात हो रही थी। इनका कहना था कि अगर छपरा में अगर महाकुंभ मेला लग रहा है तो कहीं ना कहीं अगर आप सौभागी बने चाहते हैं इस कुंभ में स्नान करने के लिए तो रजिस्ट्रेशन चालू है, मात्र दिसंबर रजिस्ट्रेशन चलेगा। और जाते जाते आप सभी छपरावासी मैं अपील करूंगा कि आप सभी बिहार के जो भी लोग हैं अगर स्नान करना चाहते हैं और छपरावासी अगर स्नान करना चाहते हैं, अभी रजिस्ट्रेशन चालू है, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा ले और इस महाकुंभ में भागीदार बने। जय हिंद, जय भारत, जय माता।